हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जायफा क्लासेस। तो बच्चों sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड यहाँ तक हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने एराइल हैलाइड के बारे में आपको बताया लास्ट। और उसके बाद टॉपिक हमारा जो है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन्स। अब मैंने सोचा कि भाई ये वीडियो मुझे करना है तो कैसे पढ़ाया जाए ताकि बच्चों को जो है समझ में आए। तो मैंने सोचा कि हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 11th में और 10th में नहीं पढ़ के आए हैं अच्छे से। तो फिर मैंने सोचा कि नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स पहले सिखाया जाए आपको, और उसके बाद चाहे इसके लिए एक वीडियो ये अलग से करना पड़े नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स का, और उसके बाद जब आप एल्केन्स की नेमिंग करना सीख जाएंगे तो आप हैलो एल्केन्स की नेमिंग भी कर पाएंगे बहुत आसानी के साथ। क्योंकि हैलो एल्केन्स में क्या होता है कि एल्केन की ही तो चेन होती है जिसमें कोई हैलोजन लगा है। तो अगर हम उस एल्केन की चेन की नेमिंग कर पा रहे हैं तो फिर अगर उसमें हैलोजन लगा दें तो फिर उसकी नेमिंग भी हम कर पाएंगे आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने हेडिंग लगा ली है और आप भी नोट्स बना लीजिएगा इससे, ताकि जब कभी आपको दोबारा रिवाइज़ करना हो आप आसानी से रिवाइज़ कर पाओ। तो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, तो यहाँ पर कुछ रूल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, साथ में एग्जाम्पल भी देखते जाएंगे। सबसे पहले जो रूल है वो ये है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहला रूल यही होता है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। कोई भी आपके सामने चेन है तो उसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले लंबी चेन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करें। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करें। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे हमें लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH CH CH2 CH3 और यहाँ पर हमारे पास लगा है CH2 CH3। इस कार्बन से ये CH2 लगा और इससे लगा है ये CH3। ठीक है, इसे CH3 कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पर ये एंड नहीं हो सकता। अच्छा, अब यहाँ पर लगा हुआ है मान लीजिए CH2 CH2 CH3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी एक चेन है। अब लंबी चेन का सिलेक्शन कैसे करना है, देखिए यहाँ से हम नंबरिंग करना शुरू करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए रास्ते में ये एक रोड की तरह समझो इसको। अब एक रास्ता इधर भी जा रहा था यहाँ से, और यहाँ से एक रास्ता इधर भी आ रहा था। ठीक है, तो हम इधर मुड़े उड़े नहीं, हमने पहले ये सीधा रोड देखा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा अब हम मुड़ के देखते हैं तो 1 2 3 4, तो 4 तक ही बात जा पाएगी यहाँ से। तो हमारी इससे बढ़िया यही है लंबी चेन 5 वाली। अच्छा, फिर हमने कहा कि अगर हम यहाँ से चल के ऐसे आएँ 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 5 से ज़्यादा हो रही है ना, 5 से ज़्यादा हो रहा है ये। तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं, फिर 1 2 और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 4 5 6। अब 6 से ज़्यादा देखिए ये, अब हम इस रोड को पकड़ रहे हैं, ये वाला रोड को पकड़ रहे हैं हम, ये वाले रोड को। ठीक है, तो ये हमारा देखो सीधा सीधा रास्ता है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अगर हम यहाँ से चल के ये नीचे उतर के यहाँ से इधर आए तब, तो 1 2 3 4 5 6 7,
तो यहाँ से हमारा 7 हो रहा है, ये यहाँ से हमारा 7 हो रहा है। तो बात समझ में आ रही है आप लोगों के? यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं जो नंबरिंग हुई है। ये कोई दिक्कत नहीं है, इससे क्या है कि आपको अच्छे से आएगा समझ में। अब देखिए, तो हमने देखा हमें 7 मिल रहा था, तो यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 और फिर यहाँ से इधर मुड़ जाते हैं 5 6 7। तो ये हमारी लंबी चेन। अब इससे लंबी कोई हो सकती है और कोई तरीका, इधर से चलेंगे तब भी 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से भी 7। तो वो बाद में देखेंगे कि इधर से चलना है इधर से चलना है। बहरहाल ये लंबी चेन हमें यहाँ पर मिल चुकी है स्टूडेंट्स। अब इस लंबी चेन को हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। भाई हमें जो लंबी चेन मिली वो ये मिली, ये। फिर इधर से हम लोग इधर आए, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ये हमारी लंबी चेन हुई, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, अब ये जो बाकी की चीज़ें हैं, ठीक है, जो बाकी की चीज़ रही ये बनेगी ब्रांच चेन। ये जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है इसमें ये ब्रांच के तौर पे लगी हुई है। एक ये ब्रांच लगी हुई है और एक यहाँ पर ब्रांच लगी हुई है, ठीक है। इसको कहते हैं ब्रांच चेन, ठीक है। ये जो पोर्शन है हमारा, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा अलग करके दिखाता हूँ। ये जो चीज़ है ये हमारी क्या कहलाएगी? ब्रांच, ठीक है। एक ब्रांच ये चीज़, ये भी हमारी क्या बनेगी? ब्रांच। ये भी हमारी क्या बनेगी? ब्रांच। तो ये 2 ब्रांच यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहला जो रूल था, इसकी नेमिंग कैसे करनी है इस पे फिर लौट के आएंगे, इसका नाम लिखेंगे, आप लोग बेफिक्र रहो, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, लंबी चेन का सिलेक्शन करना आप सीख गए, ठीक है। चलिए, अब रूल नंबर 2 पढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ जगह छोड़ देते हैं ताकि हम जब इसका नाम लिखें तो वो लिख जाए आसानी से। रूल नंबर 2। और फिर जब हम हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे तो यहाँ पर उसकी बात भी करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 2, देखिए ये आपको टाइम देना पड़ेगा। ये रूल नंबर 1 था ऊपर, रूल 1, ये रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 क्या है समझिएगा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर लॉन्गेस्ट चेन और लॉन्गेस्ट चेन 2 तरह से मिल रही है, अगर ऐसा हो रहा है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है और दोनों अलग अलग तरह से मिल रही हैं, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन तो मिल रही है आपको लेकिन 2 अलग अलग तरह से मिल रही हैं और दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल है, दोनों की लेंथ मतलब नंबर ऑफ कार्बन जो आ रहे हैं वो इक्वल है, दोनों की लेंथ इक्वल है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो आप? अगर लॉन्गेस्ट चेन 2 तरह से मिल रही है और दोनों की लेंथ इक्वल है, ठीक है, तब हमें क्या करना है? तब उस चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें ब्रांच चेन ज़्यादा हैं। तो अब हम दोनों चेन जो हमने निकाली उन दोनों को हम देखेंगे, तो जिसमें ब्रांच चेन ज़्यादा आ रही हों, ठीक है, उस चेन को हमें सेलेक्ट कर लेना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, बहुत अच्छा ये रूल है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, मान लीजिए यहाँ पर CH3 CH CH CH2 CH2 CH3 और यहाँ पर लगा है CH3 और यहाँ पर लगा है CH2 CH3, ठीक है।
इसको एक बार और लिखते हैं यहाँ पर CH3 CH CH CH2 CH2 CH3, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर लगा हुआ है CH3, यहाँ पर लगा है CH2 CH3, ये ब्रांच है, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं भाई यहाँ पर, तो देखिए लंबी चेन, एक तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये लंबी चेन सीधी सीधी हो रही है, और मुड़ के देखते हैं थोड़ा सा, 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 6 की एक और मिल रही है, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये 6 की मिल रही है एक, है ना, ये 6 की मिल रही है, और एक ये 6 की मिल रही है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्लियर है इतना। तो अब कौन सी, और 6 की 3 तरह से हमें मिल रही हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम ये लें 6 की, 1 2 3 4 5 6, ये अगर हम 6 की लेते हैं, या हम सीधी लेते हैं 6 की, या ये लेते हैं 6 की, तो वो एक ही बात है। देखो अगर हम ये 6 की ले, ठीक है, सपोज दैट ये ले लो 6 की, तो ये वाली और सीधी वाली एक ही बात थी, जो सीधी वाली 6 की मिल रही थी वो, और ये वाली 6 की एक ही बात थी, ठीक है। ये वाली सीधी सीधी ले लो 6 की, या फिर ऐसे घूम के ले लो 6 की, वो एक ही बात है, ठीक है। अच्छा दूसरा फ़र्क कहाँ है भाई 6 में, कि 1 2 3 4 5 6 इधर जो मुड़ गए, यहाँ से जो मुड़े, ये वाला मुड़ना और सीधा यहाँ पे सीधा रहना, वो एक ही था, उसमें फ़र्क नहीं है ज़्यादा नहीं, मतलब है ही नहीं फ़र्क उसमें। और ये वाली 6 की ले लें अगर हम, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर इस चेन में और इस चेन में फ़र्क है, ठीक है। अब इसको पहले हाईलाइट कर देते हैं। 6 से ज़्यादा की यहाँ पे मिल नहीं पाएगी, 7 पे नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो एक 6 की हमारी ये हो गई, और इधर अगर हम देखें तो 6 की हमारी अलग तरह से आ रही है। तो अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूरी चेन जो है वहाँ पर ये चीज़, ये हमारी चेन में लगी हुई है, ये चीज़, ये पूरी चीज़ देखिए, ये तो चेन में नहीं जुड़ा है, ये तो इसी में जुड़ा हुआ है। ये चीज़ यहाँ से देखो चेन में जुड़ रही है यहाँ से, तो ये ब्रांच हो गई हमारी, एक ब्रांच लगी है इसमें, ठीक है। अच्छा इसमें देखें तो भाई ये एक चीज़ अलग से यहाँ लगी हुई है, और ये चीज़ यहाँ पे लगी हुई है, तो एक ब्रांच ये हो गई हमारी, और एक ब्रांच हमारी यहाँ हो गई, तो 2 ब्रांच हो गई यहाँ पे। तो अब इसमें से कौन सा तरीका सही है, तो रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि उसको सेलेक्ट करना है जिससे ज़्यादा ब्रांच आ रही है, ठीक है। और इस ज़्यादा ब्रांच लाने के चक्कर में ये मत करना कि चेन छोटी कर दो, चेन लॉन्गेस्ट ही होनी चाहिए। अब 2 तरह से सबसे लंबी चेन मिल रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों की लेंथ इक्वल हो, लंबी चेन सबसे ज़्यादा मिलने के बाद फिर आपको फिर एक और तरह से उतनी ही लंबी चेन मिले, तो फिर आप देखेंगे कि ब्रांच कहाँ से ज़्यादा आ रही हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये वाला हमारा जो तरीका है वो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, और ये आपका करेक्ट है, ठीक है। ये हमारा तरीका सही है। इसकी नेमिंग भी हम लोग करेंगे, इसका क्या नाम होगा। हम लोग चलते हैं अभी रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3, अब स्टूडेंट्स देखते हैं रूल नंबर 3 क्या कह रहा है इनसे। 7 रूल हमें यहाँ पर पढ़ना है इस वीडियो में, 2 रूल हमारे हो चुके हैं। नाउ रूल नंबर 3, हेडिंग लगाते हैं यहाँ पर रूल नंबर 3। चलिए अब ये रूल नंबर 3 क्या है, ठीक है। रूल नंबर 3 जो है वो उसको हम कहेंगे लोकेंट्स रूल है, ठीक है। कौन सा रूल है, लोकेंट्स रूल। अब लोकेंट्स रूल क्या है कि जो हमारी चेन है ना उनका लोकेशन, लोकेंट्स का मतलब लोकेशन, लोकेंट्स का मतलब लोकेशन, ठीक है। तो जो हमारी चेन आ रही हैं, अगर ब्रांच चेन सॉरी है ना, ब्रांच चेन जो आ रही है हमारी, या सब्स्टिट्यूएंट जो आ रहे हैं, ब्रांच चेन को सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर याद आ गई ये बात, ब्रांच
चेन जो होती है हमारी उसको हम सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। ब्रांच चेन सब्स्टिट्यूएंट, ओ यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट, ये ऐसा आएगा यहाँ पर, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब लोकेंट्स रूल की बात कर रहे थे हम लोग, मतलब जो ब्रांच है ना उनकी पोजीशन देखना पड़ेगी और किस तरह से पोजीशन लेनी है हमें क्या करना है बच्चों कि जैसे चेन आ रही है, अगर जो हमने लंबी चेन सेलेक्ट करी है उसमें ब्रांच चेन को हम देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे तो उनकी पोजीशन क्या है, ठीक है। तो पोजीशन जो हो ना वो कम से कम नंबर में हो, छोटे नंबर में, ठीक है। पोजीशन हमें कैसे देखनी है, छोटे नंबर में देखनी है। तो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं पहले, फिर आप समझ जाओगे क्या है, ठीक। जैसे हमारे पास ये है CH3 CH CH CH2 CH3। अब यहाँ पे एक इस तरह से ब्रांच कह लो इसको, वो बाद में देखेंगे भाई, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे पहले तब पता चलेगा ब्रांच कौन है। CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे लगा देते हैं CH2 CH3, ये लगा। अब इसी चीज़ को हम एक बार और लेते हैं, इसी चीज़ को एक बार और लिखते हैं, CH3 CH CH CH2 CH3, यहाँ पे लगा दिया है हमने CH2 CH3 और यहाँ लगा दिया है हमने CH2 CH2 CH3। अब सबसे पहले हमारा मकसद क्या है भाई, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना। पहला रूल क्या था, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना। तो जब भी ऐसा दिखे ना, देखो ये लंबी सी, ये देखिए, ठीक है, स्नैक टाइप का जब बने तो इसको पहले चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये 7 का हो रहा है हमारे पास, और ऐसे 1 2 3 4 5 नो, 1 2 3 4 5 6 नो, 1 2 3 4 5 6 नो, 1 2 3 4 5 6 नो, तो वो 7 का ही बन रहा है, ठीक है। तो पहले तो मार्क कर लेते हैं हम लोग अपनी लॉन्गेस्ट चेन को। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये हो गई, फिर इधर घूमी, फिर ये इधर चली, फिर ये इधर घूमी, फिर ये इधर घूमी, तो इधर चली, इधर से इधर आई, फिर इधर गई, फिर इधर आई, फिर इधर गई, ये हमारी हो गई लॉन्गेस्ट चेन। अब बच्चों यहाँ पर हम करते हैं नंबरिंग, ठीक है। 1 2, भाई लॉन्गेस्ट चेन में एक एंड से दूसरे एंड की तरफ नंबरिंग करनी है बस आपको। 3, ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 5, ये 6, ये 7, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग इधर से कर रहे थे नंबरिंग, इसमें इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं कि भाई हमारे जो ब्रांच हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट हैं, वो कहाँ पे आ रहे हैं, तो उनका लोकेशन क्या है, ठीक है, उनका लोकेशन क्या है। तो यहाँ पे लोकेंट, यहाँ पे लोकेंट क्या क्या है, तो भाई यहाँ पे 3 4 पे जाके एक ये ब्रांच लगा है, इसको, ये हमारी भाई ये अलग से लगी हुई है तो ये ब्रांच हो गई, ये अलग से लगी है ये ब्रांच हो गई, ये अलग से लगी है ब्रांच हो गई, ये अलग से लगी है ब्रांच हो गई, ठीक है। दोनों सेम चीज़ ही हैं। अब कौन सी चीज़ सही है दोनों में ये निकालना है यहाँ पर बस। तो ब्रांच आई 4 पर और 5 पर आ रही है ब्रांच, फिर देखो 5 पे लगी है, ठीक है। तो यहाँ से लोकेंट हमारे 4 और 5 मिल रहे हैं। अब यहाँ से देखते हैं लोकेंट, यहाँ पे जब हमने नंबरिंग दूसरी तरफ से करी तो 1 2 3 पे है, लोकेंट 3 पे है और लोकेंट 4 पे। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि लोकेंट जो है वो छोटे नंबर में हो, बड़े नंबर में ना हो। लोकेंट कहाँ पर हो, छोटे नंबर में हो। तो ये यहाँ पे छोटे नंबर में आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है फिर इनकरेक्ट, ये है हमारा इनकरेक्ट, तो ये है हमारा करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा ऊपर वाला हो गया इनकरेक्ट। इस तरह से हमने निकाल ली। अब इसकी नेमिंग करेंगे हम लोग, बिल्कुल करेंगे इसकी नेमिंग। पहले हम लोग रूल समझ लें सारे। अब बच्चों हम लोग चलते हैं रूल नंबर 4 पे, और ये जगह इसमें छोड़ दे रहे हैं ना इतनी, ताकि जब हम नेमिंग करें तो हमें जगह मिले उसका नेम लिखने के लिए। तो चलो रूल नंबर 4 करते हैं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4,
अब रूल नंबर 4 क्या है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा जो पेरेंट एल्केन है, ठीक है, जब हम उसका नाम लिखेंगे, पेरेंट एल्केन है हमारा, उसका हमने नाम लिखा, ठीक है, तो अब उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं ना, तो उसका नाम पेरेंट वाली जो चेन है, जो मेन चेन है ना, उसका नाम लिखना है आपको। उस मेन चेन का नाम आप बाद में लिखोगे, ब्रांच चेन का नाम पहले आएगा। और देखिए जब भी हम ब्रांच चेन का नाम लिखेंगे ना, तो लोकेंट्स दिखाना ज़रूरी है उसमें, ठीक है, कि भाई वो ब्रांच चेन हमारी किस कार्बन पे जाके लगी हुई है, ठीक है। चलो इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, पेरेंट एल्केन, पेरेंट एल्केन है लॉन्गेस्ट चेन जो आपने सेलेक्ट करी है वो, ठीक है, पेरेंट एल्केन यहाँ पर लिख देता हूँ, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन जो आपने सेलेक्ट करी है वो। पेरेंट एल्केन के नाम से पहले यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम, सब्स्टिट्यूएंट या मतलब सब्स्टिट्यूएंट का मतलब ब्रांच, ठीक है, ब्रांच चेन का नाम, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, ठीक है। देखिए ये एग्ज़ाम के अंदर कोई आपसे इसके रूल नहीं पूछेगा, आपको जो है एक एल्केन दे दिया जाएगा, वो कहेगा भाई इसकी नेमिंग कर दो, इसका नाम बता दो, तो उसका नाम लिखेंगे और उसकी पोजीशन, मतलब वो किस जगह पर है, पोजीशन दिखाएंगे। अब पोजीशन दिखानी है हमें नंबर से, ठीक है, न्यूमेरिकल से दिखाएंगे, भाई 3 नंबर पर है या 4 नंबर पे है, ठीक है, कि वो किस नंबर के, इसको ऐसे लिख दें, दिखाएंगे कि वो किस नंबर के, भाई चेन बनाओगे वो उसकी नंबरिंग करोगे ना चेन की, असल में ये शुरू में करना पड़ेगा आपको, फिर आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी, कि वो किस नंबर के कार्बन पर लगा है, ठीक है, ब्रांच चेन किस नंबर के कार्बन पे लगी है वो। अब चौथे रूल तक आते आते आप बहुत कुछ सीख गए। ये एक रूल आपको कई बार देखना है, पढ़ना है कई बार, तब आपको आएंगे 7 रूल, ऐसे नहीं आएंगे, हलवा नहीं है बिल्कुल, समझना पड़ेगा इसको, दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा इसमें। अब इसे टाइम वेस्ट समझ रहे हो तो, वरना ये टाइम वेस्ट थोड़ी है भाई, ये आपको नॉलेज मिल रही है। टाइम वेस्ट तो वो है इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, वो है टाइम वेस्ट, लेकिन इसमें दिल नहीं लग रहा होगा, दिल लगा लो इसमें। अब ये है हमारी, ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने छोटी सी चेन ली है, तो अब सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है भाई, लंबी चेन। तो यहाँ से देखो स्नैक जब मोड़ मिल रहे हो ना, तो मोड़ वाले पहले चेक कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3, और लंबी में 1 2 3 4, तो इधर से भी 4 आ रहे हैं, इधर से भी 4 आ रहे हैं, तो कोई सा भी ले लो फिर, ठीक है, ये ले लेते हैं, ठीक है। हम तो इससे हाइलाइटर से दिखा रहे हैं चेन हर बार, तो इस बार क्यों ना हाइलाइटर से दिखाएं, ठीक है, ये भी कोई बात है, इस बार हाइलाइटर नहीं चलेगा क्या इस चेन के लिए, ये चेन बुरा मान जाएगी भाई। तो ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन और ये हो गई हमारी ब्रांच, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये इतना आना चाहिए, अब यहाँ से मैं इतना नहीं बताऊँगा, मीट ईट प्रॉप ब्यूट, तो ये जो चेन है इसका नाम क्या है, ब्यूटेन, क्या नाम है इसका, ब्यूटेन, तो इसका नाम लिख लो अलग से अभी, क्या नाम है इसका, ब्यूटेन, ठीक है, इधर लिख लिया हमने कोने में, ठीक है। अच्छा ये जो CH3 लगा है इसको हम कहते हैं इथाइल, क्या है ये, इथाइल, ये मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट लेक्चर में ही बता चुका हूँ इथाइल किसे कहते हैं। ये हमारे जो CH3 है ना, इसको हम कहते हैं इथाइल, ठीक है, क्या है हमारा, इथाइल। तो बच्चों इसमें रूल नंबर 4 में क्या कहा गया कि जो सब्स्टिट्यूएंट है ना उसका नाम पहले लिखना है, अब उसकी पोजीशन दिखानी है, तो पोजीशन क्या होगी, अब यहाँ पे चले हम 1 2 3 4, तो हम इधर से भी तो चल सकते थे, 1 2 3 4, तो देखो हमेशा चेन उधर से नंबरिंग करो चेन में जिधर से आपका सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ रहा है, ठीक है ना,
अब इसी में लिख देता हूँ, ये रूल में तो नहीं आ रहा, ये अलग से बात बता रहा हूँ मैं। लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से ब्रांच चेन करीब हो, ठीक है, करीब हो। और इसमें रूल बनाना चाहो तो इसे रूल बना के लिख लो, ठीक है। चलो इतनी बात हो गई। तो भाई नंबरिंग कौन सी मानी जाएगी इसमें, इधर से इधर जाने वाली या इधर से इधर आने वाली। तो देखो इधर से अगर हम जा रहे हैं तो 2 नंबर पे पड़ रहा है ब्रांच, और इधर से आ रहे हैं तो 3 नंबर पे पड़ रहा है। तो ये नीचे वाली नंबरिंग सही है, ऊपर वाली नंबरिंग गलत है। तो इसको ऊपर वाली नंबरिंग को हटा दो, फिर ऊपर वाली नंबरिंग का क्या काम, फिर हटाओ इसे, भगाओ यहाँ से। तो ये सही है। तो अब देखो यहाँ पर, तो इसका नाम लिखना है हमें, ठीक है, और इसका नाम क्या है, इथाइल, और इसकी पोजीशन के साथ ये है 2। तो सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 2, फिर ये डैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे इथाइल। क्या लिखेंगे, इथाइल। अब जब इथाइल लिख देंगे, अब जो हमारी ये लॉन्गेस्ट चेन थी उसका नाम लिख देंगे, वो हमने पहले इधर लिख लिया था, आपको बता दिया था, ब्यूटेन। तो इथाइल ब्यूटेन। तो इसका पूरा नाम क्या बना, इसका नाम बना 2 इथाइल ब्यूटेन। ओ सॉरी, ये मिथाइल है यार, ये क्या है हमारा, मिथाइल है, हमने इसको इथाइल लिख दिया है, मेरा दिमाग देने कहाँ चला गया। ये क्या है हमारा, मिथाइल है, क्या है हमारा, मिथाइल है भाई, मिथाइल। तो इसका नाम क्या बनेगा, ये नेम गलत हो जाएगा, फिर इसका नाम बनेगा 2 मिथाइल। इसका नाम क्या बनेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम बनेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। इसका नाम क्या है, ये CH3 को हम कहते हैं मिथाइल, ठीक है। मेरे दिमाग में जो है इथाइल चल रहा था, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक बार फिर से, मिथाइल, और इसका नाम ब्यूटेन तो हमने इधर लिख ही दिया था, तो ये 2 नंबर पे आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। ये हो गया हमारा रूल नंबर 4। क्या हो गया, रूल नंबर 4। अब हम चलेंगे रूल नंबर 5 की तरफ, रूल नंबर 5। तो बच्चों रूल नंबर 5 देखते हैं यहाँ पर। ये रूल नंबर 5 के लिए एक नया पेज ले लेते हैं, रूल नंबर 5 के लिए एक नया पेज ले लेते हैं। चलो रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 क्या है, रूल नंबर 5 ये होता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप चेन में लगे हैं, तब ब्रांच चेन की जो नेमिंग होगी, अब भाई दो एल्काइल ग्रुप लगे, अब अलग अलग तरह के एल्काइल ग्रुप हैं भाई। एल्काइल ग्रुप अभी बताए थे मैंने आपको, ये CH3, ये क्या हो जाएगा हमारा, मिथाइल। क्या है हमारा, ये मिथाइल। और एक होता है ये C2H5, ठीक है। अब ये C2H5 को ऐसे भी लिख देते हैं, CH3 CH2, ये ठीक है, दोनों एक ही चीज़ हैं ये। तो इसको कहते हैं हम इथाइल, जो मैं भी समझ रहा था थोड़ी देर पहले। इसको कहेंगे मिथाइल, इसको कहेंगे इथाइल, ठीक है। इसी तरीके से प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के, मान लो 2 ब्रांच लगी हैं किसी कंपाउंड में, इथाइल भी लगा हुआ है, मिथाइल भी लगा हुआ है। तो फिर जब आप नेमिंग करोगे ना, तो अल्फ़ाबेटिकली देखोगे भाई, इथाइल को अल्फ़ाबेटिकली ये E से शुरू हो रहा है, ये M से शुरू हो रहा है, तो अल्फ़ाबेट में E पहले आता है। तो पहले इथाइल की नेमिंग करोगे आप, फिर मिथाइल की नेमिंग करोगे। बात समझ रहे हो, बात समझ पाए। देखो इसको लिख देता हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। क्या रूल है ये, अगर 2 या 2 से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप चेन में
लगे हैं तब ब्रांच चेन की नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकली या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। ठीक है, करेंगे। ठीक है, ये है रूल। अब देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझते हैं। जैसे ये हमारे पास CH3 CH CH3 CH CH2 CH2 CH3 ये है हमारे पास, और यहाँ पे लगा देते हैं CH2 CH3। ठीक है, ये है हमारे पास। तो देखिए अब यहाँ पे पहले तो लंबी चेन का सिलेक्शन कर लेते हैं। लंबी चेन क्या होगी? सबसे पहले रूल तो वही हमेशा ये लगाना, कभी भी आपको करना हो ना तो हमेशा ये ज़रूर लगा लेना लंबी चेन, क्योंकि लंबी चेन आपको ज़रूर दिक्कत देगी कहीं ना कहीं। 1 2 3 4 5 6। अब ये जो मोड़ लाइन इधर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो सीधी वाली ले लो या फिर इधर मोड़ के ले लो, वो एक ही बात है। ठीक है, तो लंबी चेन हम सीधी सीधी ही रखते हैं। ठीक है, ये आ गई हमारी लंबी चेन। तो अब करते हैं नंबरिंग। तो नंबरिंग उधर से करो जिधर से ब्रांच पहले पढ़ रही हो। हमने अभी इससे पहले वाले रूल में देखा, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर हम इधर से करेंगे तो 3 नंबर आ रहा है, 3 नंबर पे जाके ब्रांच आ रही है। इधर से चल रहा है 2 नंबर पे ब्रांच आ रही है, तो ये सही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका नाम लिखना है। हमारी ब्रांच चेन कौन कौन सी है? एक तो ये हमारी ब्रांच है, एक ये हमारी ब्रांच है। तो अब हम किस ब्रांच का नाम पहले लिखें? 2 ब्रांच आ रही हैं ना, तो हम किस ब्रांच का नाम पहले लिखें उसके बारे में है ये रूल। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो ब्रांच का नाम अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसको पहले लिखो। तो इथाइल का पहले आएगा भाई, ये ई से आता है, ये मिथाइल जो है वो एम से आता है, तो इसको पहले लिखेंगे इथाइल वाले को। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले ये इसकी पोजीशन दिखाएंगे 3, और फिर लिखेंगे इथाइल, 3 इथाइल। अब लिखेंगे अब मिथाइल का नाम, तो यहाँ पे डैश लगाएंगे, फिर इसकी पोजीशन दिखाएंगे 2, फिर डैश लगाएंगे। और अच्छा ये बताऊँ, जब भी आप IUPAC नेमिंग कर रहे हैं ना, तो ये जो पहला इंग्लिश का जो लेटर आया ई, यही कैपिटल बनेगा, बाकी सब स्मॉल बनने हैं पूरे नेमिंग में, और मिला के लिखा जाएगा, कहीं पे खाली जगह नहीं छोड़नी है। पूरा नाम IUPAC का जो लिखते हैं ना, एक साथ लिखते हैं पूरा। ठीक है, वो पूरा होता है, उसमें बीच में आपको अलग अलग नहीं करना है कहीं पर। ठीक है, जैसे 2, अब यहाँ पर किसका नाम रहेगा? इसका, तो इसको हम लिखेंगे मिथाइल। अब स्मॉल में चलेंगे, मिथाइल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो ई लगा हुआ था, क्यों? इथाइल। अब यहाँ पे ई नहीं लगाएंगे, क्यों? इससे जो है ये क्या है? मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। तो हेक्सेन इससे जोड़ेंगे, तो इसका ई हटा देंगे और इससे बिल्कुल मिला के लिख देंगे हेक्सेन। ठीक है, ये बना हमारा इसका नाम, 2 इथाइल 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, ये था हमारा रूल नंबर 5। अब बच्चों हम करते हैं रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 क्या है? चलिए रूल नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर यहाँ पर रूल नंबर 6। अब देखो बच्चों, रूल नंबर 6 क्या है, इसको मैं पहले करके दिखाता हूँ आपको। रूल नंबर 6 को, इसको लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे पास ये है CH3 CH2 CH CH2 CH CH2 CH3। अब यहाँ पे एक CH छोड़ा हमने, यहाँ पे लगा देते हैं CH2 CH3, और यहाँ पे लगा देते हैं एक CH यहाँ छोड़ा है CH3। अब सबसे पहले हमारा रूल क्या था? पहला रूल हमारा क्या था? ये है, देखो। ठीक है, पहला रूल क्या था? लंबी चेन का सेलेक्ट करना। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 की लंबी चेन हो रही है, और घूमने से मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये लंबी ले लो या फिर इधर को घूम जाओ, वो एक ही बात है। ठीक है, बाकी नहीं। तो लंबी चेन का सिलेक्शन हो चुका है। ये दूसरा हमारा क्या करना है? इसके बाद लंबी चेन के बाद नंबरिंग करो। ठीक है,
तो नंबरिंग करेंगे तभी तो ब्रांच के बारे में पता चलेगा भाई कहाँ से कौन सी ब्रांच कहाँ पे। तो इधर से करें नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर से नंबरिंग करने पे 3 नंबर लोकेंड देख रहे हैं, ठीक है। 3 नंबर लोकेंड आ रहा है हमारा, लोकेंड देखो लोकेंड। तो एक तो हमारा लोकेंड आ रहा है 3 नंबर और एक आ रहा है हमारा 5 नंबर, ठीक है। अब इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर से हमारा लोकेंड आ रहा है दूसरी तरफ से, जो हमारी इधर से था, मतलब इस पर निशान लगा देते हैं, ये इधर से इधर का लोकेंड है और इधर से इधर का लोकेंड हमें मिल रहा है, लोकेंड्स मिल रहे हैं हमें। यहाँ से कितना मिल रहा है हमें, यही मिल रहा है 3 और 5, 3 इधर से जा रहे हैं 3 और 5। तो दोनों जगह से हमें लोकेंड सेम मिल रहा है, दोनों तरह से हमें लोकेंड सेम मिल रहा है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, अगर हमें हमारे लोकेंड सेम मिलना है, ठीक है, दोनों तरफ से, ठीक है, दोनों तरफ से लोकेंड सेम, तो आप ये देखो कि आपका जो अल्फ़ाबेटिकली ब्रांच है, अल्फ़ाबेटिकली जो ब्रांच आता है, तो इसको, इस वाले ब्रांच को हम क्या कहते हैं, ये भाई दोनों हमारे ब्रांच हैं, ये हमारे दोनों ब्रांच। तो इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, ठीक है, किसको, इसको, ये मीथ ईथ, इसको हम कहते हैं इथाइल, ये हमारा इथाइल है और ये हमारा क्या है, मिथाइल है, ठीक है। तो इथाइल वाले की तरफ हमें रुख करना है, जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले आ रहा है, तो ये हमारा जो है सही रहेगा। यानी का मतलब ये हमारा लोकेंट, इसको हम मान के चलेंगे मेन, ठीक है। ऊपर वाली हमें नंबरिंग से मतलब नहीं, नीचे वाली नंबरिंग से हमें मतलब रहेगा। तो इसका नाम हो जाएगा, फिर इसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, ठीक है, क्योंकि 7 है ना यहाँ पे, तो हेप्टेन, तो इसका नाम भी लिख देते हैं 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। तो ये नाम हुआ इसका, ठीक है। तो रूल नंबर 6 समझ में आया आपको क्या है, ठीक है। अगर अब इसका जो लोकेंट्स का जो रूल था वो पहले आ चुका है, ठीक है। अगर लोकेंट्स दोनों तरफ से मतलब जो ब्रांच की जो आप नंबरिंग करोगे इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से सेम हो, ठीक है, सेम हो, तब ब्रांच चेन में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, ठीक है। यानी मतलब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से बात बनेगी, देखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हमारा रूल नंबर 7, ये 7 रूल आपको समझ में आ गए ना, आप हेलो एलिगेंस ये समझ लो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, बहुत अच्छा, ठीक है। रूल नंबर 7 यहीं पे देख लेते हैं। रूल नंबर 7 में ज़्यादा कुछ नहीं है। रूल नंबर 7 ये लास्ट रूल है हमारा। देखिए रूल नंबर 7 क्या है कि अब अगर कोई ब्रांच, जैसे कि ब्रांच हमारी 2 चल रही थी, इथाइल या मिथाइल, अब मिथाइल जो है वो 2 बार लगा हुआ है, ठीक है। किसी चेन में मिथाइल 2 बार लगा, जैसे ये ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे CH3 CH2 CH3, ठीक है, और यहाँ पे लगा देते हैं एक CH3, ठीक है। अच्छा और क्या करते हैं, इसका H हटा दो, यहाँ से एक H हटा दो और यहीं पे एक CH3 और लगा दें, ठीक है, सही है। अब नंबरिंग करते हैं पहले 1 2 3 4 1 2 3 4 इधर से भी है ना, 1 2 3 4 इधर से भी, तो वो सेम है। तो नंबरिंग हम सीधी रख लेते हैं। ब्रांच चेन हमारी, वो सॉरी हमारी जो चेन बन रही है उसको यही ले लो। अब यहाँ पे देखो ये चेन हमने ये सेलेक्ट कर ली, तो ये हमारे क्या है, ये हमारा ब्रांच है, ये हमारा ब्रांच है। अब ये जो ब्रांच है वो सेम है। अच्छा इसकी नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4, तो 2 पे आ रही दोनों ब्रांच। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, अब ये 2 बार आ रहा है ना, 2 बार, ठीक है। तो पहले तो पोजीशन दिखाओगे,
आप सबसे पहले तो पोजीशन 2। अब आप मिथाइल नहीं लिखोगे, आप लिखोगे डाई मिथाइल। आप 2 बार आ रहा है तो इसको लिखेंगे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। अब जब डाई मिथाइल लिख दिया तो आप इसका ब्रांच का नाम लिखोगे मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट ब्यूटेन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन, 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो इसी तरीके से अगर ये 3 बार आता तो ट्राई मिथाइल लिखते, ठीक है। अब अलग अलग जगह पे भी हो सकता है ये, ठीक है। एक एग्जाम्पल और इसके लिए, बस इसको एग्जाम्पल से समझ लो। जैसे ये हमारे पास CH3 CH CH2 CH2 CH और फिर से CH और यहाँ पे कर देते हैं CH3। अब एक यहाँ पे हमने लगा दिया CH3, ठीक है। एक यहाँ पे लगा दिया हमने CH3, एक हमने यहाँ पे लगा दिया CH3, 3 CH3 लगा दिए हमने यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे लंबी चेन क्या है, ठीक है। अब लंबी चेन मुझे तो पता है, मुझे तो लंबी चेन ये दिख रही है, अब बाकी देख लेंगे। ये हो गई हमारी लंबी चेन, ठीक है। अब ब्रांच क्या है हमारी, ये हमारी ब्रांच है। ब्रांच देखो सब सेम है, ये ब्रांच ये ब्रांच ये ब्रांच, ठीक है। कौन कौन है ये, सब मिथाइल है, ठीक है। अब नंबरिंग करो तो इधर से 1 2, ठीक है, इधर से ये 1 2। तो देखिए इधर से हम चले 1 2, इधर से हम चले 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इधर से चले तो अब देखो इधर से भी अगर हम इधर से चलें, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इधर से चले ना तो 2 नंबर पे आई, और इधर से चले तब भी 2 नंबर पे आई। तो अब इसको छोड़ो, अब ये तीसरी जो आ रही है वो किधर से करीब पड़ रही है उसे देखा जाएगा। अब बात समझ रहे हो ना, इसके हिसाब से तो इधर से चलो चाहे इधर से चलो सेम है ना। इधर से चलो, इसके हिसाब से और इसके हिसाब से देखें अगर, तो इधर से चल रहे हैं तो 2 नंबर पे, इधर चल रहे हैं तो ये 2 नंबर पे। तो अब इसको देखो ये किधर से करीब है, उसका तो वो मतलब समझ गए, ये 2 नंबर पे आ रही इधर से, उधर से ये 2 नंबर पे, तो ये दोनों तो हटा दो। अब इसको देखो, अब तो ये नंबरिंग इधर से करी जाएगी, ठीक है, इधर से। तो अब ये हमारा लोकेंस देखो 2 नंबर, और ये आ रही है फिर हमारी 3 नंबर पर, और ये आ रही है हमारी 6 नंबर पे, ये हमारे लोकेंस हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये लोकेंस दिखाओ आप। सबसे पहले क्या करो 2 कॉमे और कॉमा लगा के दिखाएंगे, 3 फिर कॉमा फिर 6, अब लगाएंगे डैश। अब ये है क्या, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, 3 मिथाइल है, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राई मिथाइल। क्या लिखेंगे, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। अब नाम लिख देंगे मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट पेंट एग्स हेप्ट, हेप्टेन आ जाएगा, हेप्टेन। समझ गए बात, इस तरह से, ठीक है। तो 2 बार आ रहा है तो डाई, ठीक है, इधर लिख देते हैं। अगर कोई चीज़ 2 बार आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए डाई, ठीक है। और कोई चीज़ 3 बार आ रही है तो उसके लिए ट्राई, और कोई चीज़ 4 बार आ रही है तो उसके लिए टेट्रा, उसके लिए टेट्रा, ठीक है। तो ये हमारे 7 रूल हो गए, और हमने एल्केन का नोमेनक्लेचर समझ लिया, भाई हमें एल्केन के नाम कैसे लिखना है, ठीक है। तो अच्छा, अब वो क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो गई है, थोड़ा सा आप लोग स्पीड बढ़ा के देखना। तो इसके जो नेमिंग रह गई, इसकी नेमिंग रह गई, तो जब हम ये वाला करेंगे ना, ये इधर हमारी हेडिंग डली हुई है नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन, तो इसके नेम भी लिखते जाएंगे, या अभी कर लें इसके नेम, चलो अभी कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर फिर, अब देखो यहाँ पर लंबी चेन तो हमारी सेलेक्ट थी, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट है। अब हम चले भाई किधर से चलें, 1 2 3, और इधर से 1 2 3 4, तो इधर से चलेंगे, इधर 3 नंबर पे पहले ब्रांच पड़ रही है, ठीक है, और फिर ये 4 नंबर पे ब्रांच पड़ रही है। तो ये क्या है हमारी मिथाइल, ये क्या है हमारी इथाइल, तो इथाइल का नाम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इथाइल, 4 इथाइल। अब लिखेंगे मिथाइल का नाम डैश 3 मिथाइल, और इसके साथ मिला के लिखेंगे अब हेप्टेन को, हेप्टेन, क्योंकि 7 है ना, यहाँ पे नंबर से पता चल रहा है 7 है, तो इसका नाम हो गया भाई। अब आएंगे आपको नाम समझ के मैं, अच्छा यहाँ पे आ जाओ। तो करेक्ट कौन सा था, ये वाला था, ये वाला तो करेक्ट था, तो ये तो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे आ जाओ, तो ये ब्रांच है हमारी, और एक ब्रांच हमारी ये है। तो नंबरिंग किधर से करें, 1 2, और इधर से तो इधर से नंबरिंग सही रहेगी, इसकी नंबरिंग कर देते हैं पहले जल्दी से। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नंबरिंग कर दी। अब आ जाओ इसको, तो इसका नाम क्या बनेगा,
1 2 3, तो ये तो हमारी वो हो रही है ना इथाइल, तो इथाइल का नाम पहले लिखते हैं, रूल पढ़ा है आपने, इथाइल का नाम पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इथाइल। फिर ये 2 नंबर पे आ रही है हमारी मिथाइल, तो 2 मिथाइल। और ये फिर कितना है 6, तो हेक्सेन, 6 से क्या होता है हेक्सेन, ये इसका नाम हो गया। अब इधर आ जाते हैं यहाँ पर, तो इसमें ऊपर वाला है इनकरेक्ट, ऊपर वाला ये है इनकरेक्ट, नीचे वाला तो सॉरी ऊपर वाला इनकरेक्ट है, नीचे वाला करेक्ट है, इनकरेक्ट का नाम थोड़ी लिखेंगे, करेक्ट का नाम लिखेंगे। तो यहाँ से देखते हैं तो 3 नंबर पे और इधर 4 नंबर पे, तो ये नंबरिंग सही है हमारी नीचे वाली। तो 3 नंबर पे क्या आ रहा है हमारे पास मिथाइल, और 4 नंबर पे क्या आ रहा है इथाइल, तो इथाइल का नाम पहले लिखेंगे, तो 4 इथाइल, अल्फ़ाबेटिकली वाला ऑर्डर चलेगा। 3 मिथाइल, और है कितने 7, तो हेप्टेन आ जाएगा, फिर 7 से हेप्टेन, इसका भी हो गया। अच्छा अब आ जाओ इधर रूल नंबर 4 में जो हमने चेन ली थी, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम तो यहाँ पे लिख ही दिया था, ठीक है। अच्छा 5 का नाम लिख ही दिया था, 6 का नाम लिख ही दिया, और यहाँ पे 7 में जो एग्जाम्पल लिए इनके नाम आई गए, ठीक है। तो सारी बात हो गई क्लियर। तो अब इसके बाद हम फिर लेके आएंगे आपके लिए, ये अब बहुत सिंपल हो गया, और ये जो मेरे पास रहेंगे नोट्स, तो यहाँ पर मैं आपको बताता रहूँगा और बीच बीच में। हालांकि ये वाली वीडियो अगर आपने देख ली तो बहुत बढ़िया कराया आपने, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, तब तक के लिए।